एक्सरसाइज 2.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन 5 पार्ट्स हैं, हमें उन पार्ट्स के लिए जो है डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जो हमने 4 स्टेप्स बनाए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसे हल करना है। और यहाँ पर एक और बात मेंशन की गई है कि रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसके रिस्पेक्ट इसको आप डिफरेंशिएट करें, यानी इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। यानी कि जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ इन्वॉल्व होगा उसके रिस्पेक्ट जो है आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करके देना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट नंबर 1 जो है चूज किया हुआ है ax + b टू द होल पावर 3। यहाँ पर हमें सबसे पहले स्टेप पे हम y के इक्वल लेट करेंगे आपके क्वेश्चन को। y के इक्वल लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, जहां पर y है वहां y की जगह y + डेल्टा y लिख देंगे और x की जगह x + डेल्टा x लिख देंगे, यानी इंक्रीमेंट इन x करेंगे और इंक्रीमेंट इन y करेंगे। मजीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब चूंकि ये बाइनोमियल फॉर्म में है, ये आपका क्वेश्चन जो है 2 टर्म्स की फॉर्म में है, इसलिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ax + a डेल्टा x बनेगा। तब आपने क्या करना है, डेल्टा वाली टर्म को यानी डेल्टा x वाली टर्म को साइड पे कर देना है। ax + b एक्सप्रेशन अलग कर लेना है और प्लस a डेल्टा x जो है अलग कर लेना है। अब जब आप यहां तक पहुंचेंगे तो आपकी इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब एक आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 है और दूसरी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है, इन 2 इक्वेशंस को माइनस करना है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में से। अब ऐसा करने से आपकी लेफ्ट साइड जो है कुछ इस तरीके से शो होगी, y + डेल्टा y - y और -y जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड माइनस इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ax + b + a डेल्टा x होल पावर 3 जो आपके पास नजर आ रहा है, ये हम बाइनोमियल थ्योरम जो है उससे एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी याद किया हुआ है, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाना भी आना चाहिए। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो है जब आपके पास पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर जब पावर होगी तो आप बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है a + b, 2 टर्म्स है आपके पास, एक a और दूसरी b, उसकी पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए n के फॉर्म में। तो आप उसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, उसे वो इंटीग्रल पावर दे देंगे जो पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस फिर वो पावर जो है आप नीचे लिखेंगे और उसके बाद a की पावर में उस इंटीजर पावर में से एक वैल्यू जो है माइनस कर देंगे और साथ में अब दूसरी टर्म आपकी आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद n × n - 1/2 फैक्टोरियल। साथ में अब आप देखें हर अगली आने वाली टर्म में जो फर्स्ट टर्म होगी उसकी पावर जो है डिक्रीज होती जाएगी और सेकंड टर्म की पावर जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और इस तरह चलते चलते जो लास्ट टर्म जब आपकी आएगी तो आपने सेकंड टर्म की जो है वो पावर देनी है जो आपकी स्टार्टिंग में a की थी, यानी कि फर्स्ट टर्म की पावर थी, यानी कि b टू द पावर n। अब इसके अकॉर्डिंग आप ax + b + a डेल्टा x टू द होल पावर 3 जो है इसे ओपन कर लें। अब यहाँ पर जो है हमने इस एक्सप्रेशन को ओपन किया है बाइनोमियल थ्योरम से। ओपन करने के बाद ax + b³ जो है ये कैंसिल आउट हो गया है -ax + b³ से। अब बाकी जो हमारे पास वैल्यू बची हैं वो कुछ ये बची गई हैं हमारे पास। और हमने क्या किया है, साथ साथ अब हम सेकंड स्टेप जो है माइनस करने के बाद थर्ड स्टेप की तरफ जा रहे हैं। और थर्ड स्टेप करने के लिए हमने डेल्टा x तमाम टर्म्स में से कॉमन ले लिया है ताकि हमारा जो थर्ड स्टेप है जिसमें हम डेल्टा x पर डिवाइड करते हैं वो कर सकें और इसे इजीली परफॉर्म कर सकें। हमने डेल्टा x पे जो है डिवाइड किया है यहाँ पर थ्रू आउट। तो डेल्टा x पे डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बची वो कुछ ये बच गई है जो आपको नजर आ रही है, डेल्टा y/डेल्टा x = 3a × ax + b होल स्क्वायर + 3a² × ax + b × डेल्टा x + a³ × डेल्टा x²। अब ये आपके पास जो है डेल्टा y/डेल्टा x एक्सप्रेशन आ चुका है जो कि आपके स्टेप नंबर 3 बनता है। अब स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 4 हमारे पास है, हमने दोनों तरफ जो है लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, दोनों साइड पे अप्लाई कर दें। तो दोनों साइड पे जब हमने ये एक्सप्रेशन लिमिट का अप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो इस वक्त बन जाएगी dy/dx, यानी कि हम उसे डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं dy/dx। ये हमारी डेरिवेटिव की चारों स्टेप्स जो हैं वो फॉलो हो चुके हैं। और राइट साइड पे जो हम डेल्टा x जहां पर हमें दिखेगा वहां पर हम 0 जो है लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद जो है ये 2 टर्म्स जो है हमारे पास 0 हो चुकी हैं और फर्स्ट टर्म बची है। इस तरीके से जो है
हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं बाय फॉलोइंग 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम इस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब उसके बाद बच्चों हमारे पास तीसरा पार्ट है 3t + 2 टू द होल पावर -2। अब यहाँ पर नेगेटिव पावर आ गई है तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे और साथ साथ यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो t आ चुका है। अब यहाँ पर आपने याद रखना है ये 5 सवाल हैं इस 2.2 एक्सरसाइज के और पांचों सवाल पे पावर जो है कभी जो है नेगेटिव आएंगी, कभी वो पावर जो है आपके पास न्यूमरेटर में होंगी, कभी वो डिनोमिनेटर में होंगी और कभी जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन जो हमने इस वक्त चूज किया है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को y इक्वल टू यानी कि y के इक्वल लेट कर लेंगे ताकि हम इजीली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वाजे कर सकें। अब यहाँ पर जो t है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसे थोड़ा सा हम इजी फॉर्म में लेकर आते हैं, यानी -2 पावर जो है उसे पॉजिटिव करते हैं तो डिनोमिनेटर में ले गए हैं। इसके बाद जो है हम इन्हें क्या करेंगे, अब हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेप जो है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 बनाइए आप। इसके बाद हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है y में y + डेल्टा y लिखना है, जहाँ t है वहाँ t + डेल्टा t लिखेंगे, आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप लिखने के बाद उसे आपने फिर उसी फॉर्म में दिया है जैसे आपका क्वेश्चन है, उसी फॉर्म में क्वेश्चन को लेकर आइए 3t + 2 यानी कि यहाँ से 3 को t से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 को उसके पास ले आइए। 3t + 2 एक टर्म कंसिडर कर लें और 3 × डेल्टा t जो है वो दूसरी टर्म कंसिडर कर लें। अब आपके पास जो है इक्वेशन 2 बन चुकी है, वो सिंप्लीफाई भी हो चुकी है। इससे मजीद जो हम इससे ज्यादा जो है हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन 2 को जो है इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 2 में से, तो उसके बाद आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेने के बाद जो है फर्दर कंडीशन हमारे पास ये आ चुकी होगी। अब यहाँ पर देखें, अब ये वाली टर्म जो है इस पर हमने फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, हमें इस फॉर्म में अप्लाई करना है। इसे हम मान लेते हैं a प्लस इसे हम मान लेते हैं ये b है हमारे पास। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। तो माइनस को छोड़कर हमने क्या किया, a का स्क्वायर कर दिया प्लस b 2 × ab + b का स्क्वायर कर दिया। अब जो है माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए हर टर्म के साथ, तो आप देखेंगे 3t + 2 होल स्क्वायर और 3t + 2 होल स्क्वायर नेगेटिव वाला और प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास जो है कंडीशन कुछ ऐसी बचेगी, डेल्टा y जो है हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा जो बाद में जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में आ चुका होगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, डेल्टा y यानी कि हमारा जो सेकंड स्टेप है वो सेकंड स्टेप करने के बाद यानी कि माइनस करने के बाद एंड पर थर्ड स्टेप को शुरू करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा t को कॉमन ले रहे हैं। जैसे हम डेल्टा x को कॉमन ले रहे थे, यहाँ पर डेल्टा t को कॉमन लेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम जब थर्ड स्टेप में जा रहे हैं तो डेल्टा t पर हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो उससे पहले हम डेल्टा t जितना भी कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन निकाल लेंगे हर वैल्यू में से, हर टर्म में से। तो यहाँ पर डेल्टा t को इस टर्म में से भी कॉमन ले लिया और इस टर्म में से भी कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद हम डेल्टा t पर डिवाइड कर देंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास ये बचेगी। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है एज डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर फोकस कीजिए कि डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 हम क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किया है डेल्टा t की फॉर्म में, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब x में नहीं है वो t में है। तो हम लिमिट लेंगे डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, दोनों तरफ अप्लाई करें। आपकी लेफ्ट साइड जो है वो dy/dt बन चुकी है और आपकी राइट साइड जो वहां पर आप डेल्टा t जहां पर भी पाएं वहां पर जो है 0 पुट कर दें। तो यहाँ पर डेल्टा t है आपके पास, इधर भी डेल्टा t है, तो डेल्टा t की जगह आप 0 पुट कर दें और फर्दर जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपका आंसर होगा वो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये तीनों जो हैं आपके पास एक जैसी बेसिस हैं, तो सेम बेसिस को इकट्ठा करके उनकी पावर्स को हल कर लें, तो 1 - 4 करके सिंप्लीफाइड फॉर्म आप ये दे दें। आपका डेरिवेटिव जो है dy/dx = -6 × 3t + 2 होल पावर -3 जो है ये आपका डेरिवेटिव आ चुका है आपके थर्ड पार्ट का।